नमस्कार दोस्तों। कोको डायरेक्टेड बाय ली इंक्रिच, ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने टॉय स्टोरी 3 को भी डायरेक्ट किया था। ये मूवी मैक्सिकन कल्चर में होने वाले एक हॉलीडे डे ऑफ द डेड से इंस्पायर है। इस डे ऑफ द डेड के दिन मैक्सिकन और स्पेनिश लोग एक जगह इकट्ठे होकर उन लोगों को याद करते हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे। ये डे ऑफ द डेड बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंडिया में श्राद्ध होता है, और ये लोग लगभग वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं जैसे इंडिया में लोग श्राद्ध के टाइम पर लोगों को खाना खिलाना वगैरह करते हैं, वैसे ही ये लोग डे ऑफ द डेड के दिन सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन मैक्सिकन या स्पेनिश कल्चर में लोगों का मानना है कि मृत्यु एक प्राकृतिक चक्र है, और इसलिए वे लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। उन लोगों का मानना है कि इस दिन जो भी लोग मर चुके हैं वो लोग आज के दिन जाग कर उठते हैं और उनके साथ इकट्ठा होकर सेलिब्रेट करते हैं। इस मूवी की कहानी एक बच्चा जिसका नाम मिगेल है और जो म्यूजिशियन बनना चाहता है उसके आसपास है। मिगेल की फैमिली को म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उनके जो मिगेल के परदादा होते हैं परदादा, वो अपनी फैमिली को इस म्यूजिक के शौक के कारण छोड़ के चले जाते हैं। मिगेल के परदादा ने जो किया कि वो फैमिली को छोड़ कर चले गए। इसी चीज़ से मिगेल की जो पूरी फैमिली है, उसकी दादी, पापा, मम्मी, उनको म्यूजिक से इतनी नफरत है कि वो मिगेल को म्यूजिक सुनने तक नहीं देते। उनकी गली में कोई गुजरता है म्यूजिक गाता हुआ तो वो उसको तक भगा देते हैं। म्यूजिक के जितने भी मिगेल के सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको तोड़ देते हैं। जहाँ मिगेल रहता है वहाँ डे ऑफ द डेड वाले दिन एक इवेंट होता है जिसको टैलेंट शो कहते हैं, और मिगेल भी उसमें हिस्सा लेना चाहता है। लेकिन उसमें हिस्सा लेने के लिए उसको एक गिटार की ज़रूरत होती है। अब क्योंकि उसका गिटार तो उसकी फैमिली ने ऑलरेडी तोड़ दिया होता है, ये वो गिटार को लेने या चुराने के लिए वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन अर्नेस्टो दे ला क्रूज की कब्र पे जाता है। क्योंकि वो मर चुके हैं तो उनकी कब्र पे एक श्रद्धांजलि के तौर पे एक गिटार रखा जाता है, वो उसको चुराने जाता है। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उसको जो भी लोग उस डे ऑफ द डेड वाले दिन जो मरे हुए लोग होते हैं वो वहाँ पर आए होते हैं, उसको वो सभी लोग दिखाई देने लगते हैं। और इत्तेफाक से उन सभी लोगों को जो मर चुके हैं, जो वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनको भी मिगेल दिखाई देने लगता है। या मिगेल को उसकी फैमिली वाले भी मिलते हैं जो लोग ऑलरेडी मर चुके होते हैं, और फिर वो मिगेल को अपने साथ अपनी उस दुनिया में ले जाते हैं जहाँ वो मरने के बाद रहते हैं। जैसे ही वो मिगेल को वहाँ लेके जाते हैं और इसके बाद जो मूवी में के बाद एक ट्विस्ट और टर्न आते हैं, यकीन मानिए उन्हें देखकर आप अपनी सीट से उछल पड़ेंगे, क्योंकि ये मूवी इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सभी जो मिगेल की पूरी फैमिली है उनको इमोशनली काफ़ी उनकी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई है, इसलिए हम खुद भी इस मूवी से इमोशनली जुड़ जाते हैं। और जब इस मूवी में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न आ रहे होते हैं, जब किसी के राज वगैरह खुल रहे होते हैं, तब हम भी उन ट्विस्ट और टर्न के साथ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते जाते हैं। मूवी में दिखाया गया है कि किस तरीके से हमें अपनी फैमिली की, अपने कल्चर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमें अपने सपने पूरे करने के साथ साथ अपनी फैमिली को भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए। उनके बिना उन पूरे हुए सपनों का कोई मतलब नहीं है। ये सब आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। मूवी देखने में काफ़ी रिच और क्लासी लगती है, और पर्सनली मुझे इस मूवी का एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और सबसे ज़्यादा जो मुझे इस मूवी में पसंद आया वो है इसके कैरेक्टर की वॉइस। यकीन मानिए आपको उन वॉइस से प्यार हो जाएगा। जब एक जो मैक्सिकन और स्पेनिश कल्चर की जो आवाज़ होती है, वो जब जिस तरीके से वो बोलते हैं, जस्ट वाओ, उसको बयां करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आवाज़ हिंदी में भी उतनी ही अच्छी है जितनी इंग्लिश में है, और कहीं कहीं पर तो आपको ये इतनी अच्छी लगेगी कि आप एक डायलॉग को कई बार सुनना चाहेंगे। पर्सनली मैंने ये खुद ने किया। मेरे को कई डायलॉग इसके इतने ज़्यादा पसंद आए कि मैंने उनको रिवाइंड कर करके कई बार सुना है। दोस्तों, अब बात करते हैं मेरे सजेशन के बारे में। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।